धर्मात्मानं मानम्ये मुमुक्षु स्वात्मसंस्थिते इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या सादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्णणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन निधि वंदो परमानंद कर्म विभाव पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाभ स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रकाश। श्लोक पाठ करेंगे। इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित और इसके अंतर्गत यहाँ आत्म ध्यान की प्रेरणा दी गई है। उन्हें आत्मा का ध्यान करना चाहिए, बस वही हमारे लिए हितकारी, उसका उपदेश चल रहा है। और उसके अंतर्गत फिर यहाँ जो चर्चा चली तो शिष्य ने सुपरभेद विज्ञान का उपाय पूछा कि वो किस तरह से किया जाए। तो 3 तरह से उसके उपाय बताए कि गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और स्वसंवेदन से ये सुपरभेद विज्ञान होता है। तो फिर गुरु के उपदेश से होता है, तो फिर गुरु कौन है? तो जवाब दिया कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कोई बाहरी गुरु ढूंढने की, यहाँ मोक्ष मार्ग में, मोक्ष के प्रकरण में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो फिर शिष्य को शंका हुई कि जब आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो फिर बाहर के गुरु की तो उपासना और उनकी सेवा, उनकी समझ लो जो भी है आदर भाव, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। वैयावृत्ति वगैरह जो भी, वैयावृत्ति का मतलब भी हम पर्टिकुलर के लिए हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं, गुरु के साथ में रहना। कहीं कहीं किसी प्रकरण में कल ही पढ़ा था, कल परसों, कि आहार दान हुई वैयावृत्ति है, मतलब किसी भी तरह से उनका संपर्क में रहना तो वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। तो दान आदि वो भी वैयावृत्ति है, उनके साथ में रहना, के अनुकूल रहना, वो सब वैयावृत्ति है। अकेला पर्टिकुलर बने समस्या हाथ पांव दबाए तो ही वैयावृत्ति हुई। उनकी आज्ञा मान लेना, उससे बड़ी वैयावृत्ति क्या होगी? जैसे माता पिता के लिए वैयावृत्ति क्या है? सबसे बड़ी बात कि वो जो कह रहे हैं वो कर लें। तो ऐसे ही कहते हैं ना, हम तो इसी में खुश है, अपनी बात मान ले, उससे ज्यादा अपने को और क्या चाहिए। तो ऐसे ही गुरु की भी सबसे बड़ी वैयावृत्ति क्या है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, उनकी बात को मान ले, वो उनकी वैयावृत्ति है। तो वो सब व्यर्थ है, निरर्थक है। तो उसके जवाब में यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा निरर्थक नहीं है। गुरु भी होते हैं। गुरु कैसे होते हैं कि वो निमित्त मात्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में मतलब अभी ये स्थापित नहीं कर रहे कि गुरु, बाहर वाले गुरु की आवश्यकता है। यहाँ अभी उसी बात को स्थापित कर रहे हैं कि आत्मा का गुरु आत्मा ही है। कैसे है? क्योंकि बाहर में कोई गुरु होंगे तो भी वो अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। नाज्ञो विज्ञत्वम आयाति, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते।
तो बाहर का कोई व्यक्ति, वस्तु, जो जिस व्यक्ति का जो नेचर है उसको बदल नहीं सकता है, तो वो क्या है फिर? गुरु के निमित्त मात्र है। और उदाहरण दिया है गदे धर्मास्तिका। तो यहाँ टीका में चर्चा की है, इसी संदर्भ में फिर हम आगे, अभी यहाँ पहले अभी अपन ने श्लोक की तो कुछ खास चर्चा की नहीं है, अभी निमित्त के भेद प्रभेद यही अपन देख रहे हैं। के बाद श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। पेज नंबर 88 है इष्टोपदेश ग्रंथ में, 88 नंबर का पेज है। नाक्यो विज्ञत्वमायाति वेद्यो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतिर्धर्मास्तिकाय अज्ञ न पावे वेद्यता नहीं वेद्यता परतो मात्र निमित्त जो गति में धर्मा। एक दूसरा पद्यानुवाद और पढ़ती हूँ यहाँ से। अज्ञ रहा तो अज्ञ रहेगा नहीं वेद्यता पा सकता, विज्ञ रहा तो विज्ञ रहेगा नहीं अज्ञता पा सकता। केवल निमित्त धर्म द्रव्य है गति में, केवल निमित्त धर्म द्रव्य है गति में जैसा होता है। एक अन्य के कार्य विषय में समझो वैसा होता है। एक अन्य के कार्य विषय में मतलब एक दूसरे के कार्य में क्या होता है कि जैसे गति में धर्म द्रव्य होता है, वैसे ही परद्रव्य एक दूसरे के कार्य में। कोई अज्ञानी हो रहा है, कोई ज्ञानी हो रहा है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, तो उसमें ये गुरु आदि क्या है कि गुरु आदि केवल निमित्त है। तो निमित्त का स्वरूप अपन देख रहे थे कि निमित्त किसे कहते हैं, निमित्त किसे कहते हैं। हाँ बोलिए वर्षा भाभी। एक मिनट रुकिए वर्षा भाभी, पहले सेजल से पूछते। बोलिए सेजल। सेजल आप बोलिए। चलिए वर्षा भाभी आप बोलिए, वो जब तक ऑन करेंगे। हाँ, जो स्वयं तो कार्य के अंदर सहायक होता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी कार्य के करने में जो निमित्त है वो तो सहायक होता है खुद, और उसके ऊपर आरोप, उसके होने का आरोप आता है, काम के होने का। ठीक है, अभी आप सुनिए परिभाषा। बोलिए अंकल आप बोलिए परिभाषा निमित्त किसे कहते हैं। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य होने पर जिसके ऊपर आरोप आता है, अनुकूल होने का, अनुकूल होने का आरोप आता है, उसे निमित्त कहते हैं। बढ़िया। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य के होने में, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है, यानी सीधे सरल शब्दों में कहें उसको, और कि कार्य के होने पर जिसे अनुकूल कहा जाता है उसे निमित्त कहते हैं। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य के होने में जिसे अनुकूल कहा जाता है, या जब जब कार्य होता है तब तब वो उपस्थित, या जब जब कार्य होता है तो जो उपस्थित होता है, क्योंकि जरूरी नहीं बहिरंग निमित्तों में वही उपस्थित हो, तो जब जब कार्य होता है तब जो निमित्त होता है, जो उपस्थित होता है उसे निमित्त कहते हैं। निमित्त कितने प्रकार के होते हैं? निमित्त कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए सेजल। सेजल चालू करिए आवाज। चलिए आप बोलेंगे प्रमिला जी। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, बहिरंग और अंतरंग, या फिर उदासीन और प्रेरक। हाँ, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दो तरह से दो प्रकार के होते हैं। एक उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त, और दूसरा अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। ठीक है, बोलो पारुल, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त की डेफिनेशन।
जो निमित्त क्रियावान और इच्छावान होते हैं वो तो प्रेरक निमित्त होते हैं, और जो क्रियाहीन और इच्छाहीन होते हैं वो उदासीन निमित्त होते हैं। जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो उदासीन निमित्त है, और पुद्गल और जीव ये प्रेरक निमित्त है। बढ़िया। यानी ये तो समझ लो यूनिवर्सल बात है। यूनिवर्सल मतलब हमेशा के लिए। प्रेरक निमित्त होंगे तो जीव और पुद्गल, जो इच्छावान है और क्रियावान। क्रियावान का क्या अर्थ है यहाँ पर? क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया, परिणमन रूप क्रिया नहीं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया जिसमें होती है वो कहलाते हैं क्रियावान। तो जीव और पुद्गलों में होती है। तो जो द्रव्य इच्छावान और क्रियावान है वो है प्रेरक निमित्त, और जो द्रव्य इच्छा रहित और क्रिया रहित है वो है उदासीन निमित्त। तो 4 द्रव्य परमानेंटली उदासीन निमित्त है और 2 द्रव्य परमानेंटली प्रेरक निमित्त है। जब भी प्रेरक निमित्त देखे जाएंगे तो जीव और पुद्गल ही मिलेंगे, और जब भी उदासीन निमित्त देखे जाएंगे तो धर्म, धर्म, आकाश, काल, इन्हीं में से मिलेंगे। अब हम समझने के लिए उदाहरण में सड़क को हमने उदासीन कह दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे जब देखा जाएगा वास्तविकता में तो यही है। अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त किसे कहते हैं? अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त किसे कहते हैं? बोलिए रेणु जी। जो कार्य होता है उसके जो एकदम निकट जो उपस्थित रहता है वो है अंतरंग निमित्त, और जो कार्य होने में दूर रहता है बाहरी निमित्त, और जो निमित्त परिवर्तित भी हो सकता है वो है बहिरंग निमित्त। यानी कार्य होने में जो अत्यधिक निकट है का मतलब है कि जब जब कार्य होगा तब तक 100% वो होगा ही। अंतरंग निमित्त का मतलब है कि 100% वही होगा, वो कहलाता है अंतरंग निमित्त। और जो निमित्त समझ लो थोड़े दूर के हैं, इसका मतलब है कि उनकी जगह कुछ भी और भी हो सकता है, वो कहलाते हैं बहिरंग निमित्त। तो उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त की चर्चा अपन ने कल की थी। आज थोड़ा सा और एक्सरसाइज अपन को अंतरंग और बहिरंग की करनी है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को बताना है कोई उदाहरण या फिर मैं पूछूं? सोचा है किसी ने? मैं ही बताऊं? सोचने का काम सारा मेरा ही है। बोले संविधान की सम्यक दर्शन पे बता सकते हैं? सम्यक दर्शन के तो अपन ने परसों कर लिया था, फिर भी बता दीजिए। अंतरंग निमित्त तो हो गया पहले आप लोगों को कैसे बताना है? पहले तो बताना है कार्य, कि ये तो हमारा कार्य है ना। सम्यक दर्शन तो उपादान क्या है और अंतरंग और बहिरंग निमित्त क्या है, 4 चीजें बतानी है। ठीक है, सबको जो भी बताएंगे वो इसी तरह से बताएंगे। बोलिए। सम्यक दर्शन मतलब कार्य है ना। तो अंतरंग निमित्त में हो गया दर्शन मोहिनी का। पहले उपादान भी बता दीजिए। उपादान तो जीव है, स्वयं जीव है। ठीक है। फिर उसमें अंतरंग निमित्त में हो गया दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम, क्षय, क्षोपसम। और अंतरंग में हो गया देव, वो भाई रंग में हो गया देव शास्त्र। ठीक है, बढ़िया। भाई रंग। ठीक है, ये हो गया। उपादान में जीव भी बोल सकते हैं, श्रद्धा गुण भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए प्रमिला। हड्डी टूटी, तो इसमें कार्य हुआ हड्डी का टूटना, और हड्डी उसका उपादान कारण है, या पुद्गल कर? पुद्गल कर्म या पुद्गल? पुद्गल को कहेंगे उपादान। मतलब हड्डी रूप पुद्गल वो उपादान। और असाता वेदनी फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, तो ये तो कार्य हो गया। अब इसमें उपादान क्या है? वो हड्डी स्वयं ही उपादान है, पुद्गल। तो द्रव्य बोलो तो पुद्गल नहीं, हड्डी। अब निमित्त बता रहे हैं, बोलिए। अंतरंग निमित्त असाता वेदनीय कर्म का उदय, और बहिरंग निमित्त गिरना, एक्सीडेंट होना। बढ़िया, कहीं से गिर गए, ठोकर लग गई, गिर गए, तो ये हुआ बहिरंग। अब देखो हड्डी टूटना ये जो एक कार्य है, इसमें हमेशा अंतरंग निमित्त क्या होगा? हमेशा असाता वेदनी का उदय, यही अंतरंग निमित्त है। बहिरंग निमित्त में ये भी हो सकता है कोई सीढ़ियों से गिर गया, कोई एक मंजिल से गिर गया, कोई का एक्सीडेंट हो गया। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कुछ गिर गया अपने ऊपर, कभी कभी छोटे मोटे उसमें ही जाए। तो बहिरंग निमित्त कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन अंतरंग निमित्त में हमेशा वही रहेगा कि असाता वेदनी कर्म का। इसके बजाय आप बताओ कि ज्ञानावरण की उदय से टूटी हो, कि कोई मोहनी की उदय से टूटी हो, वो
वो नहीं हो सकता। बोले पारो। भाभी कार्य स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कार्य, उपादान जीव होगा, स्वयं जीव। उपादान स्वाध्याय का, ठीक है जी। और अंतरंग का कारण निमित्त होंगे कषायों की मंदता। कषायों की मंदता, ठीक है। और बाहरी निमित्त तो गुरु हो सकता है, शास्त्र हो सकते हैं। ठीक है, स्वाध्याय रूप कार्य लिया तो वो स्वाध्याय मतलब जीव उसको अध्ययन कर रहा है, जीव पढ़ रहा है, तो उस उपादान में जीव लिया। और अंतरंग निमित्त में कषायों की मंदता भी, और समझ में मतलब इसको स्वाध्याय को थोड़ा व्यापक चीज है ना स्वाध्याय, तो अब ये हम पढ़ रहे हैं उस अर्थ में ले रहे हैं, तो कषायों की मंदता हुई तब आके बैठे हैं। और इसमें तो अंतरंग निमित्त में 2-4 भी लग जाएंगे, क्योंकि मोहिनी कषायों की मंदता भी, ज्ञानावरण का शेवक्षम भी, और बाहर में साता रूप अनुकूलता भी वास्तव में, क्योंकि 8 कर्मों के उदय ही चलते हैं ना, उदय तो 8 कर्मों के चलते हैं, मुख्यता किसी एक की कहते हैं, पर यहाँ मुख्यता में भी 2-3 अपने को साफ साफ दिख जाएंगे। तो ये अंतरंग निमित्त है। और बहिरंग निमित्त में लाइट भी आ रही है, लाइट ही नहीं आया रात के टाइम पे, अब बोलो मतलब अगर ऐसा वाला स्वाध्याय करना है, आमना है करना है, उपेक्षा करनी है, तो वो चल जाएगा, लेकिन इस तरह से स्वाध्याय करना है ग्रंथ खोल के, तो लाइट भी चाहिए और बाहर में पढ़ाने वाला भी चाहिए, कि शास्त्र चाहिए, कुछ भी, तो वो सब बहिरंग निमित्त। सेजल, आपको जब बोलना हो तो आप आवाज चालू कर सकते हैं, चालू ही है, आप आवाज चालू करके बोलिए। बोलिए निशांति। वो कहीं जैसे हमने पैसे दान देने के भाव आए, पैसे दान दिए, कार्य क्या हुआ? दान देने का कार्य हुआ। हाँ। और दूसरा क्या बताना होगा इसमें? उपादान और अंतरंग भेद। उपादान स्वयं हुए, हमने पैसे दान दिए तो नहीं, पैसा तो दिया पैसे उपादान का जो कार्य रूप परिणमित हो, तो आपने पुद्गल ही हो गया, फिर वो रुपया, पुद्गल ही हुआ फिर। रुपया है वो उपादान। आप क्योंकि अब रुपया इसमें अंतरंग बोल रहे हो ना, मैंने रुपया पैसा दिया, तो वो नोट जो है, मैंने ये बोला कि मैंने दिया, तो फिर मैंने रुपया दिया, तो फिर मैंने रुपया दान देने का भाव किया, क्योंकि दान जो परिणमित हो रहा है ना, दान रूप परिणमित हो रहा है, वो तो रुपया ही हो रहा है। कार्य अगर दान का दे रहे हैं ना, तो फिर दान देने का भाव, वो कार्य, तो फिर उसमें जीव उपादान है, जीव उपादान है। और इसमें अंतरंग निमित्त दानांतराय कर्म का क्षयोक्षम हुआ। और बहिरंग निमित्त जैसे जिनवानी विराजमान करना है, या भगवान के छत्र चंवर आदि चढ़ाना है, कुछ करना है, उस हिसाब से। ठीक है, इसमें भी अंतरंग निमित्त में दानांतराय का शिवक्षम तो है ही, और फिर साथ में लोक कषाय की मंदता, मतलब कषायों की मंदता उसमें भी आएगी साथ में। तो कभी बहुत जगह मतलब 2-3 उदय या शिवक्षम को कॉम्बिनेशन में होके फिर आते। ठीक है, और कोई आप लोगों को बोलना है? धारा नहीं, अरे कुछ भी ले सकते हैं। किसी का मरण हुआ, डेथ हो गई, अब इसमें भी ऐसे पुद्गल में कितनी होगा ये, इस बार कतली बनी, अब वो अंतरंग निमित्त में, क्योंकि अंतरंग निमित्त मुख्य रूप से कर्म का उदय ले रहे हैं ना, तो वो अब अपन ने लगाया तो था कि कुछ भी बनेगा तो वो अग्नि, अब कतली भी बनाओगे तो अग्नि तो बात है। हाँ, तो उपादान हो गया उसका बादाम। हाँ, तो कल मैं और चर्चा कर रहे थे, एक मिनट का पूरा निमित्त में, निमित्त 2 तरह के देखने ना, बाहर के निमित्त खूब सारे मिलेंगे, अब अंतरंग निमित्त क्या है उसमें, वो देखना पड़ेगा। अंतरंग निमित्त कतली की थोड़ी ना कर्म का होता है, इसलिए वो थोड़ा पुद्गलों में घटी, क्योंकि आप कुछ भी लोगे, मिक्सी भी, उसको पीसना भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, मतलब सारी, तो वो अंतरंग में अपन किसको लेंगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगी। बोलो धारा। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि अभी जैसे हमारे पास पूरी सुविधा है, सोने की, कमरा है, बेड है, नींद नहीं आती है,
तो कार्य ये हुआ, नींद नहीं आ रही। कार्य ये हो रहा है, नींद नहीं आ रही। अब बोलो उपादान क्या है? तो नींद नहीं आ रही, तो मुझे नींद, मतलब उपादान में ऐसा लेना पड़ेगा ना, इसको नींद नहीं आ रही, इसको नींद नहीं आ रही कि मुझे, तो मुझे नींद नहीं आ रही, तो ये मैं उपादान का, मैं उपादान। हाँ, अब इसमें निमित्त। निद्रा कर्म का उदय होता तो आ जाती, उदय। हाँ, अंतराय कह सकते हैं, लाभ नहीं, हाँ, लाभांतराय का उदय, नींद रूप लाभ नहीं हो पा रहा, और असाता वेदनी का उदय। अगर हमको बुरा लग रहा है कि नींद नहीं आ रही, हम दुखी हो रहे हैं उससे, तो असाता वेदनी का उदय। और निद्रा का उदीर्णा नहीं होना है, निद्रा दर्शनावरण कर्म है ना, उसकी उदीर्णा नहीं होना, वो निमित्त। देखो, इनका कार्य था नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, ये कार्य लिया, तो मैं तो हो गया उपादान। अब निमित्त, अंतरंग निमित्त क्या है कि नींद आती है निद्रा दर्शनावरण कर्म की उदीर्णा होने पर, तो निद्रा दर्शनावरण कर्म की उदीर्णा का अभाव, ये अभाव रूप निमित्त हो गया। ऐसे तो उदय और उसको अपन निमित्त ले गए, तो निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदीर्णा का अभाव, और असाता, अगर हमको उससे तकलीफ लग रही है, तो असाता वेदनी का उदय, ये अंतरंग निमित्त। और बहिरंग निमित्त क्या होगा कि समझ लो सोने में लेट हो गए, हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो रही है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने टाइम है 11 बजे तक का सोने का, और 1-1:30 बज गया, अब नींद ही नहीं आ रही, तो वो सोने में लेट हो गए हैं, खांसी हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं शोर हो रहा है, ट्रेन में जा रहे थे, वो कोई अगल बगल में बच्चे होते हैं छोटे, तो रोते रहते हैं रात भर, ना कोई शोर है, ना कोई घर में रोकने टोकने वाला है, सब तो फिर निमित्त एक काफी है ना। ये कह रहे हैं कि बाहर में सारी अनुकूलता है, ना शोर हो रहा है, ना तबीयत खराब है, ना खांसी जुकाम हो रही है, और रजाई गद्दा तकिया एसी जो भी चाहिए सब बढ़िया मिला हुआ है, फिर भी नींद नहीं आ रही, तो एक निमित्त काफी है। अंतर निमित्त तो रहेगा ही रहेगा ना, बाहर में ऐसा निमित्त नहीं दिख रहा आपको, और होता ही है तो भी अपन नहीं पकड़ पा रहे, तो भी एक निमित्त काफी है। ऐसा भी हो सकता है आप दिन में सो लिए, थकान नहीं हुई, दिन में सो लिए तो रात में नींद नहीं आएगी, या थके ही नहीं, कुछ ऐसा। तो ऐसा होता है ना, बुजुर्ग लोग होते हैं लेटे हुए ही हैं, तो वो दिन में थोड़ी बहुत नींद आ भी जाती, तो फिर रात में नींद ही नहीं आती। चाय पी लेने से नींद नहीं आती। चाय पर वो बोल रहे हैं ऐसा कोई बाहर में निमित्त नहीं मिल रहा है, तो अंतरंग निमित्त काफी। अगर बाहर का निमित्त, जैसे अभी मैं उदाहरण जो दे रही थी, किसी की मृत्यु हो गई, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई, अब आपको मैं बाहर में कारण नहीं बता रही, 90 प्लस थे समझ लो, बुजुर्ग आदमी, अब उनकी डेथ हो गई, तो अब इसमें उपादान क्या है, बोलो। अब इसमें तुम घटाओ, उपादान क्या है? वो जो जिनकी डेथ हुई वो उपादान है, वो जीव उपादान। हाँ, अब निमित्त, अंतर निमित्त, हाँ, आयु कर्म का क्षय, आयु कर्म पूरा हो गया, वज्रंग निमित्त। और बहिरंग निमित्त, अब कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे अपन पूछते हैं अच्छे भले थे, कुछ भी नहीं था, अभी खाना खा के सोए थे, और मतलब कल ही चेकअप करा के आए थे, सब कुछ बढ़िया था, तो कोई जरूरी नहीं बहिरंग निमित्त ऐसा कुछ दिखे, और फिर भी क्या करते हैं, हार्ट फेल हो गया, डालते हैं ना कुछ तो आरोप डालना होता है, तो हार्ट फेल हो गया ऐसा कह देते हैं, लेकिन ऐसे में अपने को, और किसी की एक्सीडेंट से डेथ हुई, तो उसमें अपने को दिखता है एक्सीडेंट हो गया, किसी की बीमारी से हो गई, तो बीमारी बहिरंग निमित्त दिखती है, किसी को शॉक लग गया, तो वो शॉक बहिरंग निमित्त दिखता है अपने को, तो वो ज्यादातर बहिरंग निमित्त दिखते हैं, लेकिन बहिरंग निमित्त कभी ना भी दिखे तो भी वो निमित्त तो है ना, सफिशिएंट है कि अंदर आयु कर्म का क्षय हो गया, तो वो मृत्यु हो जाती है। श्वास का रुकना बोल देंगे वहां पे, श्वास का रुकना, हाँ वो है ही, वो रुकेगी लेकिन एक तो बाहर से किसी ने गला घोटा हो, या कमरा बंद हो, या कोई कमरे में ऐसा होता है ना, कभी कहीं कोई हीटर वीटर चला के बैठे, या कोई गैस भर गई, सफोकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा है, सब सही है,
तो वो उसको हार्ट फेल बोलो, श्वास का रुकना बोलो, वो बहिरंग निमित्त पे आरोप डाल ही देते। एज, अब वो एज तो वही अंतरंग निमित्त ही है, उम्र पूरी हो गई वो उस हिसाब से। बोलिए अर्चना जी। दीदी जैसे अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं या हम सब शिष्य स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम लोग कारण हुए और आप गुरु हैं तो आप उपादान होंगे। नहीं नहीं, स्वाध्याय मेरे लिए मैं उपादान हूँ, आपके लिए आप उपादान। आपके लिए मैं निमित्त हूँ, मेरे लिए आप निमित्त हो। उपादान तो जो कर रहा है ना, मेरे लिए तो मैं ही उपादान हूँ, मैं स्वाध्याय करने बैठी हूँ तो मैं उपादान हूँ, और निमित्त क्या है कि आप लोग निमित्त हो उसमें, और आप लोग करने बैठे हो तो आप अपनी योग्यता से बैठे हो। कभी नहीं आते, कल ये नहीं आए थे तो ये निमित्त तो थे ना, उपादान नहीं था तो ये नहीं आए थे कल। तो आपके लिए आप उपादान हो तो मैं निमित्त हो जाती हूँ कि भाई क्लास, अब मान लो मैं नहीं आती, दिन में नहीं हुई क्लास, दिन में क्लास नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, ये कार्य हो गया कि दिन में क्लास नहीं हुई, ये कार्य हो गया। अब उपादान क्या है, सबका अपना अपना है कि जो लेके बैठे होंगे उस समय तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पढ़े तो उनके उपादान में ऐसी थी कि आज नहीं पढ़ना था। और निमित्त क्या हो गया, क्योंकि मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं लेट हो गई, क्योंकि मैं नहीं आ पाई, क्योंकि मैं 5 बजे घर आई, तो ये निमित्त हो गया उसमें, जो भी है। ठीक है। और अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त में क्या आएगा? ज्ञानावरणीकरण। अंतरंग निमित्त, हाँ अंतरंग निमित्त में ये तो बहिरंग निमित्त है, मैं लेट आई और ये सब वो बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त यही है हमारे लाभांतराय कर्म का उदय। क्लास स्वाध्याय का लाभ नहीं मिला ना, आपको भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। हाँ। मैंने भी नहीं ली तो मुझे भी तो नहीं मिला, तो वो लाभांतराय कर्म का उदय। हाँ 1 मिनट आशा आंटी रुकिए। हाँ बोलिए, दिल्ली वाले आशा, नोएडा वाले। हाँ, जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, तो ये कार तो दिव्य ध्वनि खिरने का हुआ, तो इसमें भाषा वर्गणा वचन रूप परिणमित हुई, और अंतरंग निमित्त ये उपादान है, ये उपादान है। हाँ, भाषा वर्गणा वो उपादान है, दिव्य हाँ। ध्वनि की भाषा। हाँ, और अंतरंग निमित्त इसमें तीर्थंकर प्रकृति का उदय, और रंग निमित्त भव्य जीवों का होना। देखिए अंतरंग निमित्त में तीर्थंकर प्रकृति का उदय, तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी कह सकते हैं क्योंकि उससे होती है। बाकी उनका वचन योग, भगवान का वचन योग, भवि भागन वच जोगे वशाय, 2 कारण बताए दिव्य ध्वनि। तुम धुनी वह सुनी, तो ध्वनि क्यों हो रही है, भव्य जीवों के भाग्य से, तो ये तो बहिरंग निमित्त है। और वचन योग, आपका वचन योग, लेकिन वो क्योंकि अपन वो उसको भाषा वर्गणा ले रहे ना उपादान में, उपादान में फिर भगवान का मतलब उपादान को ही वचन लेना, उपादान में वचन योग को लेना, चाहिए। क्योंकि हाँ भगवान का हो या उनका वचन योग, क्योंकि भाषा वर्गणा को उपादान में लेंगे तो भाषा वर्गणा की तो ना तीर्थंकर प्रकृति का उदय, ना भाषा वर्गणा के वचन योग है, तो तीर्थंकर को उपादान में लेना पड़ेगा। तीर्थंकर स्वयं उपादान है। मैम केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो वो गुण ही अलग है ना, वो अलग ही है। केवल ज्ञान उपादान नहीं है, केवल ज्ञान को निमित्त भी नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान तो होता है सबको, दिव्यता नहीं हो। महावीर भगवान को हो गया केवल ज्ञान, लेकिन बाड़ी नहीं गिरी। अब वहाँ गणधर बहिरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त गणधर भी हो गए ना उसमें, तो बहिरंग निमित्त तो जैसे आप भाषा को उपादान लें तो उन पुद्गल परमाणुओं का उसी रूप परिणमन होने का वो समय है, ये अंतरंग निमित्त नहीं हो सकता है क्या? वो निमित्त का भाषा को उपादान की योग्यता तो उपादान हो गई ना उस समय। हाँ, इसलिए पुद्गलों में अंतरंग निमित्त नहीं घट पाता है, कर्म का उदय लगता है ना अंतरंग, इसलिए बात कर। लेकिन जैसे अभी ये कतली में पूछ रहे थे, वो नहीं घट पाता है। बोलिए ज्योति जी। ज्योति मैम। हाँ बोलिए तेजल। जय जिनेन्द्र। ये एक हम बताए। हाँ बताइए। ये जैसे मोक्ष जाना, हाँ ये कार्य हुआ मोक्ष, बढ़िया। उत्पाद मोक्ष हो गया, उत्पाद जीव हो गया।
उपादान, बड़ी उपादान जीव है। मोक्ष जाने को कार्य हुआ उपादान जीव, बहुत अच्छा। और हो गया आत्मा में मतलब भगवान का सब चीज करना, मतलब धर्म ध्यान करना अंतरंग हो गया वो। धर्म ध्यान करना अंतरंग नहीं, अंतरंग निमित्त में कर्म से रिलेटेड बच्चे। हाँ बोलिए। अंतरंग में 8 कर्मों का क्षय, ये होगा अंतरंग निमित्त। ओके, 8 कर्मों का क्षय। हाँ, और बहिरंग निमित्त में अब जो आप बता रहे हो ना वो चीज छोड़ देना, उसके बाद फिर मोक्ष जाना। हाँ, बहिरंग निमित्त में मुनि बनना, तपस्या करना, मतलब दूर का ले तो ऐसा, वो सब बहिरंग निमित्त में आएगा। पर अच्छा उदाहरण, अच्छा दिया, बढ़िया। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ, जैसे जय जिनेंद्री, हाँ। पानी गर्म हुआ है ना, तो क्रिया हो रही है पानी का गर्म होना, और जो अग्नि हो गई वो बहिरंग निमित्त हो गई, है ना। और अंतरंग निमित्त में जैसे वो स्पर्श गुण है, उष्णता, तो वो योग्यता, गर्म होने की योग्यता। फिर वही, इसीलिए वो योग्यता तो उपादान है ना, तत्समय की योग्यता तो उपादान के भेद है। आज मुझे उपादान के भेद प्रभेद पूछने थे कि उपादान के भेद प्रभेद, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसीलिए उपादान के भेद प्रभेद अपन ने पढ़े थे। तो इसमें मतलब अब वो अंतरंग निमित्त में अग्नि को लेना पड़ेगा फिर, अगर ऐसे ले रहे हो ना, क्योंकि पानी गर्म अच्छा। के नहीं होगा। अब बाहर में वो चाहे गैस चूल्हा ऐसा हो कि वैसा हो, स्टोव हो, इंडक्शन हो, वो कुछ भी हो, लेकिन वो अग्नि अंतरंग निमित्त में जाएगी अगर लेना है। अच्छा, उसकी योग्यता, या जैसे योग्यता बिकॉज उसका उपादान है। स्पर्श गुण है गर्म होना, जो स्पर्श गुण भी उपादान ही है, स्पर्श गुण भी तो उपादान ही है ना, स्पर्श गुण में ही तो उष्ण रूप वर्ण जुड़ा है। तो वो दो निमित्त, द्रव्य हो गए ना, लेकिन अंतरंग कैसे लेंगे हम? हाँ वो निमित्त तो दूसरा ही द्रव्य होता है ना, इसलिए अग्नि को ले लें, अपन को लेना है तो ऐसा करके, क्योंकि पानी में तो समझ में आता है बिना अग्नि के वो गर्म नहीं होगा, लेकिन अब कतली बनाने में तो कई तरह की चीजें हैं कि बिना उसके काम नहीं होगा। इसलिए बोलिए अनिता, आप बोलिए, फिर मैं उपादान की बस 5 मिनट उसकी भी चर्चा करूँ। जैसे किसी बच्चे ने क्लास में टॉप किया तो ये तो कार्य हो गया, और बच्चा खुद उपादान हो गया, और अंतरंग निमित्त रहेगा उसका ज्ञान का क्षय। ठीक है। और बाहर में अभी गुरु ने अच्छा पढ़ाया या उसकी मेहनत। हाँ ठीक है, अच्छा है। अंतरंग निमित्त में और भी ले सकते हैं, मतलब किसी ने टॉप किया तो बच्चे ने, जिसने व्यक्ति ने किया वो तो उपादान है, और अंतरंग निमित्त में ज्ञान का क्षयोपशम भी, और मान लो उसका फिर नाम हो रहा है, मेरिट में आ गया, नाम हो रहा है, तो यशस कीर्ति का उदय, वो भी एक साथ में चलेगा ना, यशस कीर्ति का उदय। और बहिरंग निमित्त में गुरु, पुस्तकें और बाहरी वातावरण अच्छा से मिल गया, सही, वो सब बहिरंग निमित्त में हो जाए। चलो हो गया मेरे ख्याल से, पर बस इसमें इतना ही है कि अंतरंग बहिरंग निमित्त मुख्य रूप से जीव के साथ में ही लागू पड़ेगी, क्योंकि वो कर्म के उदय रूप निमित्त वो परफेक्टली, क्योंकि 100% होना चाहिए। अंतरंग निमित्त का मतलब है कि जब भी, यानी जैसे कोई व्यक्ति टॉप कर रहा है तो उसके यशस कीर्ति का उदय और या वो ज्ञानावरण का तत्संबंधी क्षयोपशम वो होगा ही होगा। अब बाहर में कोई कुछ और चीजें हो या ना हो, और यशस कीर्ति का भी कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी हो, टॉप भी किया, और फिर भी ऐसा हो जाए किसी के आयश का उदय हो तो लोग कहें कि क्या हो गया, टॉप कर लिया तो टीप के हुआ था। हाँ, तो वो थोड़ा उसमें फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो ज्ञानावरण का क्षयोपशम का हो या इस संबंधी उदय, अब उसको कोई अपन नाम नहीं दे पा रहे कि टॉप आने रूप जो भी उसका उदय है वो उसका हो गई। अग्नि को अंतरंग में कैसे लेंगे अग्नि को? किसको? पानी गर्म हुआ, अग्नि को को अंतरंग में उदाहरण रूप से, स्थूल रूप से ले रहे हैं। 100 वो जमता नहीं है पूरा, लेकिन अगर अपन लेना चाहो तो, क्योंकि दो चीज, हाँ क्योंकि दो चीज हो गई ना,
अरे दो चीज तो हो, स्वयं में चलेगा ना अंतर का तो बिल्कुल। नहीं नहीं, निमित्त की बात कर रहे हैं। निमित्त तो हमेशा परद्रव्य ही होता है, तो निमित्त तो दूसरी चीज ही होगी। जैसे जीव टॉप हुआ तो ये तो जीव द्रव्य है, अब उसमें कर्म का उदय परद्रव्य है ना। निमित्त हमेशा परद्रव्य ही होता है। तो पानी अलग द्रव्य है, अग्नि अलग द्रव्य है। उदाहरण, तो अग्नि को निमित्त, अंदर निमित्त क्या कहा जा सकता है? निमित्त ही है अग्नि। पानी के गर्म होने में अग्नि निमित्त ही है, उपादान नहीं है। अग्नि के गर्म होने में अग्नि उपादान है, वो खुद ही गर्म। अग्नि के गर्म होने में निमित्त बनाओ तो स्वभाव है, स्वभाव में निमित्त नहीं होता। जीव के ज्ञान में निमित्त बताओ तो ये ऊपरी ज्ञान में निमित्त हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान स्वभाव है उसमें कोई निमित्त नहीं हो सकता। बोली धारा, 1 मिनट रुकिए अर्चना। आपने जो कहा जिसका टॉप हुआ, जो लड़का उसका नाना का क्षय का उदय दिखाई तभी हुआ होगा ही होगा। लेकिन अपन ऐसा भी देखते ना, कोई फर्जी लोग भी टॉप हो जाते। हाँ, तो अब उसमें वही है कि कभी या तो फिर वो फर्जी लोग टॉप हो गए तो वो भी तत्संबंधी वो यशस कीर्ति पे ही जाएगा। पर इसमें ऐसा भी है कि हाँ, तो पर कोई तत्संबंधी कुछ ना कुछ, इसलिए वो कर्म पर्टिकुलर नहीं बता पाते। या तो यशस कीर्ति कहो, या उसको ज्ञान नॉलेज थी, उसने अपनी मेहनत से किया है, तब तो ज्ञानावरण का दिख ही रहा है। लेकिन मान लो फर्जी से वो टॉप कर गया, रुपया पैसा खिला पिला के टॉप कर गया, तो अब वो उसका यशस कीर्ति का, इसलिए यशस कीर्ति का ही, क्योंकि वो अंदर में खुद यशस कीर्ति का उदय अक्षर में यश अपयश जो है ये जीव विपाकी कर्म। तो बाहर में भले ही बुराई हो रही हो, अंदर में वो जीव कैसा फील कर रहा है उससे वो यशस कीर्ति अयश कीर्ति का संबंध है। अब बाहर में खूब नाम हो रहा हो और अंदर में हम सोच रहे मेरी बुराई हो रही, मेरी बुराई हो रही, मेरी बुराई, तो ये अयश कीर्ति का उदय। और बाहर में खूब अपयश हो रहा हो, लेकिन वो कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते कुछ टोंट वाली भाषा, वो सोचता है मेरा नाम हो रहा है। मान लो भाषा का डिफरेंस हो या ऐसा हो, और अपन दूसरी भाषा में कुछ उसके लिए गलत शब्द कहो और वो सोच रहे हैं मेरी बड़ाई कर रहे हैं, तो उसके यशस कीर्ति का उदय उसके लिए तो है। तो ऐसा हो सकता है कि उस टॉप करता है तो खुद तो प्रसन्न होता ही होता है टॉप करके, तो यशस कीर्ति का वो ज्यादा निकट लगता है अंतर में। जैसे उसको खुद को मन में लेकिन खुश तो हो रहा है ना, तो हो रहा है, तो वो जो जिस भी संबंध से होगा वो मतलब कर्म का उदय कुछ ना कुछ तो है। वो कषाय हो सकती है, समझ लो अंदर में वो लोग कषाय इस तरह से। चलिए अपना समय हो रहा है, बोलिए अर्चना जी, लास्ट है। दीदी इसमें साता वेदनी असाता वेदनी भी आ सकता है ना, यश कीर्ति और अयश कीर्ति। साता तो सुख दुख होता है। नहीं, फील कैसा कर रहा है, यानी वो यश हो रहा तो अच्छा फील करेगा, अयश हो रहा है तो अपने को दुखी फील करेगा। वो उससे नेक्स्ट हो गया। अभी बात ये चल रही टॉप किया तो वो किस कर्म के जैसे किया, तो उसमें साता साता का तो रोल नहीं है। फिर वो टॉप करने के बाद अच्छा फील कर रहा है तो वो साता का उदय वो सेकेंडरी है। पर फर्स्ट निमित्त के रूप में वो टॉप किया है तो वो यशस कीर्ति ज्यादा निकटता लगता है टॉप करने। चोरी करके भी नहीं पकड़ा है, हाँ, तो यशस कीर्ति भी तो पुण्य का उदय है, मतलब पुण्य उदय अकेला साता ही थोड़ी ना है, और भी जो कर्म पुण्य प्रकृतियां हैं वो भी तो हो सकती है। चोरी करके पकड़ा नहीं गया तो अभी तो कर्म तो बताने के लिए 148 बताए हैं, पर और असंख्यात भेद है ना, असंख्यात भेद है, तो कुछ ना कुछ तत्संबंधी कर्म का उदय कि वो पकड़ा नहीं जाए, बचा रहे, तत्संबंधी कर्म का उदय उसके है। वही तत्संबंधी असाता का उदय नहीं है, पकड़ लेंगे तो असाता का उदय कहा जाएगा, जेल में बंद करेंगे तो भी साता का उदय चल रहा है, ऐसा कैसे। अब आप मुझे उपादान के भेद प्रभेद बताइए, केवल ज्यादा वो नहीं करेंगे, बस नाम ध्यान है कि नहीं, उपादान के भेद प्रभेद, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए बात। कौन बता सकते हैं अभी? बोलिए प्रमिला। त्रिकाली उपादान, एक प्रमिला बोलिए प्रमिला। उपादान के दो भेद है, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान के भी दो भेद है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। बढ़िया, ये उपादान के भेद है।
त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। तो त्रिकाली उपादान का मतलब क्या है? बोलो पारुल, मतलब बता सकती हूँ? जो हमेशा रहता है, जैसे द्रव्य हुआ या गुण हुआ। बढ़िया, जो हमेशा है। हाँ, या द्रव्य, जो भी द्रव्य है या जो भी गुण है वो त्रिकाली उपादान है, वो सदा विद्यमान है, वो त्रिकाली उपादान। और क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान मतलब जो हमेशा नहीं है तो उपादान लेकिन वो हमेशा नहीं है। तो उसके दो भेद किए, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, वैसे पूरा नाम है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, क्योंकि उपादान है वो द्रव्य रूप होता है इसलिए पूरा नाम वो है, लेकिन अपन शॉर्ट में बोलते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, वो क्षणिक उपादान है पहला। और दूसरा क्या है? तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता का दूसरा नाम क्या है? हाँ, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। ये पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जस्ट पहली वाली पर्याय वो उपादान है, वो क्षणिक उपादान है, लेकिन जो उससे जस्ट नेक्स्ट अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय मतलब उसको तत्समय की योग्यता कह रहे हैं, मतलब जो कार्य हुआ वही वो है क्षणिक उपादान, और वो कार्य का नियामक, मतलब कार्य किसमें हुआ, जैसे क्षणिक उपादान है वो कार्य का नियामक नहीं। नियामक मतलब त्रिकाली उपादान, क्षणिक बोला क्या मैंने? गलत हो गया। त्रिकाली उपादान है वो कार्य का नियामक नहीं है। नियामक का मतलब है कि त्रिकाली उपादान होगा तो कार्य होगा ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिकाली उपादान तो सदा ही है, द्रव्य सदा ही है, गुण सदा ही है। समझ लो सर्वज्ञ यानी केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट होने में त्रिकाली उपादान क्या है? अरे योग्यता, त्रिकाली उपादान पूछ रही हूँ। केवल ज्ञान होने में त्रिकाली उपादान क्या है? पहले यहाँ वाले बोलो फिर उधर से पूछो। अरे केवल ज्ञान तो कार्य है, वो तो तत्समय की योग्यता में जाएगा। धारा ठीक बोल रही है, स्वभाव। हाँ, तो उस स्वभाव का नाम कुछ बदलना है बस, थोड़ा एक आध शब्द, नहीं एक आध शब्द बोलो पारुल। ज्ञान। बहुत अच्छा, ज्ञान गुण या फिर जीव द्रव्य बोल दो, अगर द्रव्य बताना है। ज्ञान गुण है वो त्रिकाली उपादान है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान गुण होगा तभी तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो ज्ञान गुण है त्रिकाली उपादान, तो ज्ञान गुण अभी है कि नहीं है? तो फिर केवल ज्ञान होना चाहिए आपको। तो केवल ज्ञान का मतलब ही तो है ओनली ज्ञान। अरे तो अभी आपको पता था मैं क्या पूछ रही हूँ, ये तो चल है, मैं ओनली ज्ञान भी पूछ रही थी। ठीक है, तो फिर आप जीव द्रव्य कहते, फिर आप वो जवाब देते। तो केवल ज्ञान में त्रिकाली उपादान ज्ञान गुण है। अब क्षणिक उपादान अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता है ना। तो उसमें क्षणिक उपादान क्या है कि अगर ज्ञान गुण से केवल ज्ञान होता, उपादान से कार्य होता है, तो हमेशा अभी होना चाहिए था अपने को, लेकिन अभी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है उपादान में भी कुछ कमी है। तो क्या है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय? केवल ज्ञान होने की। हाँ ठीक है, और कुछ? ठीक है ये जवाब। और कोई? हाँ प्रमिला जी बोलिए। ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय नहीं होना। बढ़िया, इन्होंने घाती कर्मों का क्षय कहा था, घाती का भी। ज्ञानावरण कर्म का मुख्य तो उसके साथ वही, नहीं तो चार घातिया कर्मों का क्षय, नहीं तो ये भी कह सकते हैं 12वें गुणस्थान का क्षय, मतलब अलग अलग तरह से कह सकते हैं। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय मतलब जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो उससे जस्ट पहले क्या होगा? केवल ज्ञान प्रकट होने से जस्ट पहले, मतलब 12वें गुणस्थान का अंतिम समय या चार घातिया कर्मों का क्षय। यद्यपि वो एक साथ ही है, लेकिन उसको पूर्व क्षणवर्ती में ले सकते हैं, उसको कारण से ले सकते हैं। तो ये हो गया अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और अब अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय या तत्समय की योग्यता, वो क्या है कि जो केवल ज्ञान प्रकट हो गया ना, चार घाती कर्मों का क्षय और केवल ज्ञान, इनमें क्या है? बस ये क्षय हुआ और ये केवल ज्ञान हो गया। तो अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय या तत्समय की योग्यता इज इक्वल्स टू वो कार्य इटसेल्फ, जो कार्य हुआ है वो ही है तत्समय की योग्यता। 13वें गुणस्थान का नियामक मतलब नियम रूप से, तो कार्य का नियामक कारण त्रिकाली उपादान नहीं,
कार्य का नियामक कारण कौन है? तत्समय की योग्यता। जिस समय कार्य होना है, जिस समय वो कार्य हुआ, वही उसका नियामक है। त्रिकालीय उपादान कार्य का त्रिकालीय उपादान केवल वो कार्य किसमें होगा ये बताता है। त्रिकालीय उपादान किसमें होता है? केवल ज्ञान प्रकट होगा तो किसमें होगा? जीव में होगा, ज्ञान गुण में होगा। तो त्रिकालीय उपादान तो ये बताता है कि कार्य किसमें होगा, और जो तत्समय की योग्यता है वो कार्य का नियामक रूप से कारण, कि कार्य कब होगा, कि जब वो होना होगा उसकी योग्यता तब। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो क्या बताती है? वो प्रोसेस की नियामक है, वो विधि बताती है। जैसे घड़ा रूप कार्य हुआ, तो घड़ा रूप कार्य में मिट्टी है, वो त्रिकालीय उपादान है। अब मैं टाइम हो रहा है ना, आज मैंने सोचा था बिल्कुल 9:45 पे कर ही दूंगी, लेकिन अब अभी विषय चल रहा है ना, तो फिर बीच में छोड़ो तो कल वो बात नहीं आती। मिट्टी है वो त्रिकालीय उपादान है, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी तो रखी है, बने घड़ा, मिट्टी तो रखी है। हाँ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ है वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अब मिट्टी जो घड़ा बना है ना, मिट्टी तो है त्रिकालीय उपादान। अब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या है? तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक सिलसिला है। यानी जो घड़ा बना तो वो कुम्हार क्या करता है, उसमें थपकी लगाता है, तो वो जो लास्ट थपकी लगाया है ना, कि इसके बाद अब वो रख देगा, हो गया, या वो जो भी पकाएगा, जो भी करेगा, समझ लो, वो है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। उससे पहले उससे और पहले जाओ तो वो थोड़ा ऐसी शेप में होगा, उससे और पहले जाओ थोड़ी शेप जैसी होगी, फिर मिट्टी, मतलब पीछे पीछे जाते जाओ। तो ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक पूरा सिलसिला है, पूरा एक प्रोसेस है। वो है विधि की नियामक। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय प्रोसेस, विधि कहो, पुरुषार्थ कहो, कि ये सारे काम होंगे। और फिर तत्समय की योग्यता क्या है? कि ये जो लास्ट लगाया और अब ये घड़ा रख दिया, यह तत्समय की योग्यता रूप उपादान का। सब में ऐसा ही है। रोटी बेली हमने, तो पहले लोया होता है, लोहे को तवे पे डाल देते हैं क्या, फिर बेलते हैं, तो एक बार में तुरंत ही बन जाती है एक साथ। तो वो जो हम जितनी एक बार पलट, मतलब साटा लगाते हैं, फिर बेलन लगाते हैं, फिर घुमाते हैं, अब लास्ट जब अपने को लग गया, ये लास्ट जो बेलन चला है, ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, मतलब बेलने वाली रोटी। सिकने वाली में समझ लो एक बार डाला, फिर दोबारा पलटा, फिर फुलाया, फुलाने के बाद भी अपने को जब लगे कि नहीं अब उतारना है, एकदम लाइट सिकी हुई चाहिए कि अच्छी खैरी चाहिए, तो वो जो जब हम उतारने के लिए रेडी है, वो है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और ये उतार के रख दी, ये होगी तत्समय की योग्यता, अनंत उत्तर प्रश्न। चलिए बोलिए अर्चना जी। मतलब अनंतर पूर्व जो आप बोल रहे हैं क्षणवर्ती पर कार्य पूरा होने के पहले की जो अवस्था है उसको बोलेंगे ना? हाँ हाँ, ये सारी चर्चा अपन ने दूसरे श्लोक में की थी, लेकिन अभी बहुत लंबा गैप हो गया है। दूसरे से 35वां बहुत दूर नहीं है, लेकिन अपने को टाइम लग गया है, इसलिए जैसे मोक्ष हुआ, मोक्ष होने के पहले अयोग केवली की अवस्था आई। 14वें गुणस्थान का अंतिम समय वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। सिद्ध दशा वो अनंतर उत्तर क्षणवर्ती, मतलब तत्समय की योग्यता। और उपादान तो जीव है, जीव उपादान है मोक्ष रूपी कार्य में, ठीक है। इस तरह से उपादान और निमित्त ये दोनों ही, यानी कार्य होता है तो होता उपादान से ही, वो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन निमित्त उसमें साथ में होते हैं। तो जब सिद्ध हो गए, अभी सिद्ध हो गए 10 साल हो गए, तो हर समय तत्समय की योग्यता है। नहीं, जब सिद्ध बने ही है ना, जस्ट जब सिद्ध बने ही है जस्ट, तब उसको तत्समय की योग्यता लेंगे। अब वो सिद्ध बने हुए ही है, तो वो जो हर समय उनकी जो सिद्ध रूप पर्याय आ रही है, हर समय महावीर भगवान की इस समय अभी 2,500-3 हजार साल बाद भी सिद्ध पर्याय आ रही है, तो वो पर्याय उपादान है, उससे पहले वाली अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है, और जो जीव द्रव्य है वो त्रिकालीय उपादान रूप से है, सिद्ध बने हुए है, मेंटेन है, वो भी तो एक कार्य है। तो वही और निमित्त क्या होंगे कि अब नया आश्रम नहीं हो रहा है, नया संवर नहीं हो रहा है, ये सब निमित्त रूप से कम, निमित्त भी तो अब वो सिद्ध बने हुए हैं, सिद्ध दशा मेंटेन है, तो उपादान में तो ये स्वयं ही है। निमित्त रूप से यही कहेंगे, वे मोरादेश भाव नहीं है, कर्म का बंधन नहीं है, इसलिए
बोलिए रेणु जी, आज तो कुछ ज्यादा ही समय हो एक गया। बार नाम सुनाना चाहती हूँ। त्रिकालिक उपादान, क्षणिक उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और दूसरा तत्समय की योग्यता या अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। चलिए, ये निमित्त उपादान की चर्चा ये बहुत आवश्यक है। मतलब ये मोक्ष मार्ग का कोर्स है। मोक्ष मार्ग में हमको लगना है तो निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय, ये पांच चीजें ग्रुप में कहो तो 3 हो गई। निमित्त उपादान का सेट है, निश्चय व्यवहार का सेट है और क्रमबद्ध पर्याय। इन 5 बातों का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ श्रद्धा, सही इनकी नॉलेज वो होनी चाहिए। निमित्त उपादान के संबंध में गड़बड़ी होती तभी तो हमारी ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्यों हो रही है, क्योंकि उपादान का ज्ञान नहीं है, निमित्त का ज्ञान नहीं है। ये जीव मोक्षा प्रकाशन में लिखा है कि ये मेरी क्रिया है, इसमें शरीर निमित्त है, ये शरीर की क्रिया है, इसमें मैं निमित्त हूँ, ऐसा भेद विज्ञान नहीं हो पाता। तो निमित्त उपादान का ज्ञान तो बहुत ही आवश्यक है भेद विज्ञान के लिए। तो अवश्य इसका अभ्यास करें, बुद्धिपूर्वक उपयोग पूर्वक इसका अभ्यास करें ताकि हम भेद विज्ञान के चलिए 8 ही पूरे बज गए हैं। मुक्ति में व्याप्त है जैसा यहाँ व्याप्त है वैसा, अवध स्पष्ट अनंत नियत जीवन हमारा सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। अहोल पाद जीवन हमारा है, सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत परिनिष्ठ ध्रुव जीवन हमारा। जय बुद्धाश्रम चिलवाड़ी माता जय श्री